नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये थोड़ा सा रिवीजन वाली क्लास है और इसमें हम लोग पाश्चात्य कला से ही डाटा देखेंगे। थोड़ा सा रिवीजन हम लोग करते हैं। रिवीजन किसका है? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए है, याद रखिएगा। TGT आर्ट स्पेशल रिवीजन है, तो इसे जो है हल्के मत लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग अभिव्यंजनावाद से संबंधित रिवीजन देखने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में छप चुके हैं या फिर आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किया जा रहा है। अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन आप जानते हैं जो जर्मनी में स्टार्ट होता है। जर्मनी में स्टार्ट होता है और 19वीं शताब्दी के आसपास स्टार्ट होता है। आइए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पॉइंट दिया गया, अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन हुआ था तो कब हुआ था? 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ, इसीलिए कहा जाता है 18वीं 19वीं शताब्दी। आंसर्स बनता है। अगला पॉइंट आया, अभिव्यंजनावादी कला का प्रारंभ कहाँ पे हुआ? तो अगर स्टार्टिंग की बात होगी तो आपको जर्मनी आंसर्स लगाना होगा, क्योंकि अभिव्यंजनावाद जो कला आंदोलन हुआ वो जर्मनी में स्टार्ट हुआ। और अभिव्यंजनावाद कलाकार का जो नाम होता है वो मंच होता है। कलाकार कौन है? मंच महोदय। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि वह देश जहाँ से अभिव्यंजनावाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गामित हो जाता था तो उसका नाम होता है जर्मनी। जर्मनी से मूल रूप से ये कलात्मक आंदोलन हो जाता है जो 18वीं 19वीं शताब्दी में स्टार्ट होता है। आगे बात करते हैं, कहा जाता है सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये रहे। कौन कौन से नाम जुड़े हुए हैं? मैक्स बैकमेन का नाम जोड़ा गया जो अभिव्यंजनावाद में बहुत खास रहे। ऑटो डिक्स का नाम जोड़ा गया। लियोनेल फ्लिंगर का नाम जोड़ा गया और जॉर्ज ग्रोश का भी नाम जोड़ा गया है। किससे हैं? अभिव्यंजनावादी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और ये सब जो है अभिव्यंजनावाद में अग्रणी भूमिका में आए थे। अगला पॉइंट कह रहा है बाहोस से जुड़े हुए कलाकार कौन थे? तो बाहोस एक स्कूल था और इससे जुड़े हुए जो कलाकार रहे हैं पाल क्ले रहे हैं। बाहोस स्कूल कहाँ पे स्थित था? तो ये बाहोस स्कूल आपके जर्मनी में स्थित था, वही जर्मनी जहाँ से अभिव्यंजनावाद की शुरुआत 18वीं 19वीं शताब्दी में होती है। ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ना हो सके तो वीडियो 3 से 4 बार सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है पाल क्ले का जन्म वर्ष क्या होता है? तो पाल क्ले का जो जन्म वर्ष है वो 1879 है। 1879 ईस्वी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछा जाएगा पाल क्ले किस आंदोलन से? तो अभिव्यंजनावाद से जुड़े रहे। अगला पॉइंट आता है अभिव्यंजनावादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या रही है? तो कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती हो उसे हम लोग अभिव्यंजनावादी कला कहते हैं। वास्तविकता के बजाय भावना को व्यक्त कर दे उसे हम लोग अभिव्यक्तिवादी कला कहते हैं। अभिव्यक्तिवादी कला यही अभिव्यक्तिवादी अभिव्यंजनावाद में जो है परिवर्तित होता है, आप जानते होंगे। अगला पॉइंट कह रहा है अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय अर्थ व्यक्त करने की मांग की। तो अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय अर्थ को व्यक्त किया, तो ये भावनात्मक अनुभव का जो है साक्ष्य रहा है, याद रखिएगा। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय अर्थ व्यक्त करने की मांग की, तो भावनात्मक अनुभव का अर्थ जो है इन्होंने व्यक्त किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट और क्या कह रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना कहा जाता है। तो अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करने के लिए क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को प्रकट करें। भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को प्रकट करना, यानी दूर करना, बांटना, अलग करना। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ब्लू राइडर ग्रुप चित्रित किया गया, तो फ्रेंज मार्क के द्वारा इसे चित्रित किया गया। ब्लू राइडर मंडल संबंधित होता है, अभिव्यंजनावाद से संबंधित होता है। ब्लू राइडर चित्र का कलाकार कौन है? कांडिस्की हैं, ये कई बार छपे हुए हैं। ब्लू राइडर समूह के वह अग्रणी कलाकार जिसने लेडी इन अ
ग्रीस जैकेट को जो है चित्रित किया। तो लेडी इन अ ग्रीन जैकेट या फिर ग्रीन जैकेट मूल रूप से ऑगस्ट मेंके की अच्छी रचना होती है। फ्रांज मार्क का संबंध किससे रहा है? तो फ्रांज मार्क का जो संबंध है वो अभिव्यंजनावाद से। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है वह कलाकार जिसने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था, उसका नाम होता है फ्रांज मार्क। फ्रांज मार्क, वही फ्रांज मार्क जिसने ब्लू राइडर समूह को चित्रित किया। अगला पॉइंट आता है एमिल नोल्डे संबंधित है। एमिल नोल्डे का जो संबंध है वो कहाँ से है? तो एमिल नोल्डे का जो संबंध है जर्मन अभिव्यंजनावाद से होता है। जर्मन अभिव्यंजनावाद से इनका संबंध है, याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट बन रहा है। अगला पॉइंट आ रहा है जर्मन पत्रिका द स्टार्म में ऑस्ट्रेलियन कलाकार जिसने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की। तो स्टार्म पत्रिका, अच्छा द पत्रिका है स्टार्म, इसे किसने जो है? तो ऑस्कर कोकोस्को जो है, ये क्वेश्चन कई बार छपा है। ऑस्कर कोकोस्को मूल रूप से कौन सी पत्रिका? द स्टार्म पत्रिका को जो है पब्लिश करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कलाकार हैं ऑस्कर कोकोस्को। तो सही जवाब ऑस्कर कोकोस्को के साथ लगाइएगा। जर्मन पत्रिका कौन सी? द स्टार्म को ऑस्कर कोकोस्को के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट क्या बन रहा है? अगला पॉइंट आया है जर्मन अभिव्यक्ति स्कूल की जड़ें रखी गई हैं जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की थी। 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली कहाँ विकसित की? विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मंच की कृतियों से। एडवर्ड मंच और विंसेंट वैन गॉग की जो है चित्रण से ऐसा कारनामा इन्होंने किया था। अगला पॉइंट कह रहा है द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को किसने चित्रित किया? तो द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रण एडवर्ड मंच के द्वारा जो है चित्रित किया जाता है। द स्कीम याद रखना, जो है रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टार्म तो अभी आपने देखा है कि ऑस्कर कोकोस्का का रहा है, लेकिन ये द स्कीम कह रहा है। द स्कीम एडवर्ड मंच के द्वारा मेंटेन की जाती है। और द स्टार्म आप जानते हैं कि रचना किसकी रही है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि द स्टार्म के लिए ऑस्कर कोकोस्को का नाम आता है, तो कोकोस्का लगता है सही जवाब। ठीक है, ऑस्कर कोकोस्का। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि एडवर्ड मंच ने 4 संस्करणों में चित्रित किया। तो एडवर्ड मंच के द्वारा जो चित्रित किया जाता है वो क्या 4 मंचों में जो है? तो द स्क्रीम चित्रकला अभी आपने देखा कि एडवर्ड मंच के द्वारा बनाया गया। इसे टोटल 4 संस्करणों में 4 जो है बार इसे छापा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है एडवर्ड मंच द्वारा निर्मित नहीं है। ऑप्शंस में 3 नाम दिए गए होंगे, लेकिन ये 3मई रचना जो है एडवर्ड मंच की नहीं है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कौन सी रचना एडवर्ड मंच की नहीं है। 4 रचनाओं में 3 रचनाएं दे दी जाएंगी, एक रचना कहा जाएगा नहीं है, उसी को आपको पहचानना होगा। अगला पॉइंट कह रहा है जैक्सन पोलार कलाकार थे। तो जैक्सन पोलार का जो संबंध रहा है वो अमेरिका में रहने वाले का रहा है। तो याद रखिएगा, जैक्सन पोलार का जो संबंध होता है, कहाँ के कलाकार होते हैं? तो यूएसए के कलाकार हैं जैक्सन पोलार। नाम याद रखिएगा, यूएसए के साथ जैक्सन पोलार का संबंध जुड़ेगा। ये कई बार पूछा गया है कौन से देश के संबंध रहे हैं जैक्सन पोलार के, तो अमेरिका के साथ लगाया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है 1940 से 50 के दशक में अमेरिकी अमूर्तिकार अभिव्यंजनावादी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन रहे? तो 40 से 50 के दशक में अमेरिकी अमूर्ति अभिव्यंजनावाद में जैक्सन पोलार का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता रहा है। तो जैक्सन पोलार का नाम अच्छे से जुड़ता है। वह चित्रकार जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। एक्शन पेंटिंग के लिए आप जानते हैं कि जैक्सन पोलार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है, तो नाम जैक्सन पोलार के साथ ही बनेगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया। उस कला आलोचक का नाम क्या होता है? तो हेरोल्ड रोशनबर्ग जो है उस कलाकार का नाम है जिसने पहली बार एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग किया था। कब किया? 1952 के द्वारा किया जाता है, यानी 1952 के द्वारा किया जाता है। 1952 में ऐसा कारनामा होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है स्वर पद्धति में बनने वाले अमेरिकन चित्रकार कौन रहे? तो स्वर पद्धति से बनने वाले अमेरिकन जो है चित्रकार हैं उनका नाम होता है पोलार्क। तो सही जवाब पोलार्क के साथ लगाइए अगर 4 ऑप्शंस में नाम दे रहा है तो।
अगला पॉइंट, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक कौन रहा है? तो सबसे फेमस हो और जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकार हो उसका नाम होता है मैक्स बैकमैन। तो मैक्स बैकमैन का नाम याद रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि जैक्सन पोलार्क अमेरिका के रहने वाले हैं। आप जानते हैं व्यंजनावाद जर्मनी में स्टार्ट होता है। पाल क्ले अच्छे कलाकार होते हैं जो बहोज स्कूल जो जर्मनी में है वहाँ से जुड़े होते हैं। ये भी बहुत अच्छे कलाकारों में शुमार हैं। लेकिन जो है मैक्स बैकमैन का नाम भी जर्मन अभिव्यक्तिवादों में बहुत अच्छे से लिया जाता है। समझ लीजिए स्वर्ण अक्षरों में विद्यमान है, लिखा गया है। अगला पॉइंट, अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। 4 ऑप्शंस दिया गया, उसमें से कहा जा रहा है नहीं है। दिया गया पिएट मॉन्ड्रियन। तो पिएट मॉन्ड्रियन अमेरिकन नहीं है, याद रखिएगा, यानी जो है अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। अमेरिकन मतलब नहीं, जर्मनी अमेरिका इस साइड के नहीं है, यानी अभिव्यंजनावाद की तरफ इनका झुकाव नहीं रहा है। बाहोस स्कूल से संबंधित कलाकार कौन है? तो बाहोस स्कूल आप जानते हैं कि बाहोस स्कूल कहाँ? पाल क्ले वाला। पाल क्ले वाला जो बाहोस स्कूल था उसके बारे में पूछा जा रहा है, जो जर्मनी में एस्टेब्लिश हुआ था। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका कलाकार नहीं। तो पिएट मॉन्ड्रियन का नाम दिया गया है और उनका संबंध जो है बाहोस स्कूल से नहीं है। 4 ऑप्शंस में 3 का नाम रहा होगा, 1 का नहीं रहा होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर में हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि क्वेश्चन छपे हुए हैं और आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, इसलिए आपको कराए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 10, 15, 20 मिनट की वीडियोज़ में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। अगला पॉइंट कह रहा है बाहोस स्कूल से संबद्ध कलाकार कौन है, कौन जुड़ा रहा है? तो मोहली नागी और पाल क्ले का संबंध जो है बाहोस स्कूल से रहा है। अब आपको एक डाटा दे रहा है जिसमें आपसे कथन और कारण जैसे अभिकथन दिया गया है। तो इसमें कहा जा रहा है व्यंजनावादी वैसी कला शैली है जिसमें प्रारूपों का विवरण होता है। और तर्क दिया गया इसका कि क्योंकि इस कलाकारों में वास्तुपरक यथार्थ के बदलने के लिए आत्मपरक मनोबल व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। तो कहा जा रहा है कौन सही कौन गलत, या फिर इसमें 4 ऑप्शंस देंगे, ए आर का सही व्याख्या करता है, आर ए का सही व्याख्या करता है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर आर ए दोनों सही हैं। तो इसमें से ए और आर दोनों सही हैं। सही बात है कि अभिव्यंजनावादी वैसी कला शैली है जिसमें प्रारूपों का विवरण होता है या फिर विरूपण होता है और कलाकारों को वास्तुपरक यथार्थ के बदलने के लिए आत्मपरक मनोभाव व्यक्त करने की यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाती है। तो ए और आर दोनों सही बताए जा रहे हैं, ऐसा ऑप्शन आपको सही लगाना होगा। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि अमूर्त अभिव्यंजनावाद जिसे एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म कहा जाता है, जो मूलतः अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट शैली का एक भेद होता है, अमेरिका में विकसित हुआ। कब? तो 1940 से कब तक? 1950 के आसपास ये विकसित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है स्टार्टिंग की 19वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावाद अस्तित्व में आता है। ठीक है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन यूरोप के जिस देश में उभर कर सामने आता है वह कौन सा देश है? तो यूरोप का उस देश का नाम होता है जर्मनी, और जर्मनी में सबसे पहले जो है अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन जो है आगे बढ़ता है, उभर करके आता है। अगला पॉइंट, ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? तो फ्रेंज मार्क का चित्र है ब्लू हार्स, याद रखिएगा फ्रेंज मार्क के द्वारा जो है ब्लू हार्स को चित्रित किया जाता है। डाटा इंपॉर्टेंट बनता है। अगला पॉइंट फिर जो है कथन और कारण से दिया गया। अभिकथन कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है, और इसका तर्क दिया गया क्योंकि वह कला को वास्तुपरक यथार्थता की बजाय व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। तो अभिव्यंजनावाद एक कला शैली है, बिल्कुल सही बात है, जो रूपों की विकृति का अंकन करती है, बिल्कुल सही, और कलाकार को वास्तुपरक यथार्थता के बजाय व्यक्तिगत अनुभूति को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है। इसलिए ये और आर दोनों ऑप्शंस आपको सही लगाने होंगे, दोनों सही जवाब भी हैं। अगला पॉइंट कह रहा है ओस्कार कोकोस्का आधुनिक यूरोपीय चित्रकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अभिव्यंजनावाद आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ओस्कार कोकोस्का आप जानते हैं, ओस्कार जो है जो दी स्ट्रीम के लिए जाने जाते हैं, दी स्ट्रीम के लिए फेमस नाम होते हैं, वही है मूल रूप से ओस्कार कोकोस्का। तो सही जवाब द स्टार्म के साथ या फिर द स्टार्म लगाइएगा, तो स्टार्म के जो है साथ ये फेमस नाम जुड़े रहे हैं स्टार्म के साथ। ठीक है, ये रचना इनकी रही है। आप जानते हैं इन्होंने ही सबसे पहले अभिव्यंजनावादी कला में इसे ऑस्ट्रियन कलाकार रहे हैं और इन्होंने प्रदर्शित किया था द स्ट्रीम के लिए। अगला पॉइंट अभिकथन और कारण के लिए दिया गया। पूछा जा रहा है जर्मन अभिव्यंजनावाद आंतरिक रेखा और रेखा के जरिए आकार तक तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित किया गया, जैसा कि डी बुक में बताया गया। तो जर्मन अभिव्यंजनावाद अतिरंजित रेखा तथा
रंग के जरिए आकार में तीक्ष्णता के द्वारा चिन्हित किया गया। बिल्कुल सही कहा जा रहा है डी बुक के द्वारा। और इसका कारण दिया गया कि डी बुक ने जब अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृष्टि पटल छाप पर पर्याय व्यंजक और व्यक्तिपरक भावना की गहनता की ओर जाने का अर्थ निकालता है या फिर अर्थ रखता है, तो ए और आर दोनों आपका सही डाटा हुआ। याद रखिएगा ए और आर दोनों सही भी है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट एक्शन पेंटर कौन है? एक्शन पेंटर है तो एक्शन पेंटर के रूप में जैक्सन पोलार का नाम जो है थोड़ा अच्छे से लिया जाता है। एक्शन पेंटर में तो बहुत सारे नाम हैं, जैक्सन पोलार का भी नाम शामिल है। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है, इसलिए आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिल रहा होगा, आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को मिला होगा, आपको ये टेस्ट पेपर में भी देखने को मिला होगा और आपको 10 का डोज में भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया जाता है। तो अभिव्यंजनावाद के जो अभ्युदय हैं उसमें अवलंब किसे प्रदान होता है? स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत ज्यादा दिखाई देते हैं। स्वच्छंदतावाद के सिद्धांत ज्यादा दिखाई देते हैं। आप देखेंगे यथार्थवाद और अति यथार्थवाद। तो यथार्थवाद या फिर अति यथार्थवाद में, अति यथार्थवाद का कलाकार आप जानते होंगे सल्वाडोर डाली होता है, बहुत फेमस नाम होता है। और सल्वाडोर डाली वही जिसका जन्म जो है स्पेन में हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस बनेंगे आगे, हम लोग यथार्थवाद और अति यथार्थवाद के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको जो आज ये अभिव्यंजनावाद और अभिव्यक्तिवाद का कला आंदोलन 19वीं शताब्दी में जर्मनी में स्टार्ट हुआ समझ में आया होगा, आपको रिवीजन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।